Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. हम लोग एक्सेप्टेंस की और टॉलरेंस की बात कर रहे थे, शक्ति की ही. तो उसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था एक पॉइंट. उसके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगा मैं कि बचपन से एक्सेप्टेंस को लगता है ना हमेशा वीकनेस. तो ये कहता है डू नॉट सी एक्सेप्टेंस एज अ वीकनेस. एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन डज नॉट मीन यू आर गिविंग अप. और Very nice. ये गिविंग अप वाला इतना अच्छा पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि मैं हमेशा बोला एक्सेप्ट है तो चलो यार हार गए. हाँ, acceptance simply means that you recognize and understand your current situation. And this current situation can be just temporarily. Very true. हाँ, तो इसलिए ये इतना मैं समझा कि भाई करंट सिचुएशन तो आगे जाके हमेशा तो रहेगी नहीं. Acceptance allows to you to be free from the shackles of denial and move forward in life, creating a new path and a new life for yourself. See, this is exactly what we were discussing last time. इसकी इतनी गहराई है इस लाइन के अंदर कि एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आप गिव अप कर रहे हैं किसी चीज़ पर. एक्सेप्टेंस जस्ट मीन्स कि जो डिनायल मोड में आप चल रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, इसको चेंज होना ही पड़ेगा इस बात को या व्यक्ति को. मैं क्यों मानूं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, ये मेरा प्रॉब्लम था. व्हाई शुड आई, अगला क्यों नहीं चेंज होता. दिस इज ऑल डिनायल मोड. और इस डिनायल मोड में हमारी शक्ति वेस्ट हो रही है. और उसने लिखा कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू पाथ इन योर लाइफ. तो इसको अगर हम फ्री भी कहता है ना, अपने आप को फ्री भी हो जाएंगे आप. फ्री हो जाएंगे अपनी आंतरिक उलझनों से. जब एक्सेप्ट कितनी चीज़ों को हम करते हैं, जैसे हमने पहले देखा लोगों को एक्सेप्ट करना, फिर हमने देखा सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना. दो एनर्जीज है, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे. चेंज नहीं कर सकते हम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई व्यक्ति है, कोई बात है, कोई सीन है, कोई ट्रेजेडी भी हो गई है, या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या हम उसको रेजिस्ट करेंगे. हम उसको चेंज नहीं कर सकते. एक्सेप्ट रेजिस्ट चेंज नहीं कर सकते. या एक्सेप्ट करेंगे या रेजिस्ट अच्छा, सपोज आपके अंदर कोई संस्कार है, ठीक है. अगर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ तो मेरा मन एक्सेप्ट किया मीन्स आई एक्सेप्ट दिस इज दिस, फुल स्टॉप. उसके ऊपर कोई और थॉट नहीं चलेगी. अब एक्सेप्ट. रेजिस्ट किया, क्यों है, कैसे है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कमाल है, ऐसे भी कोई होता है. अच्छा, फिर इतनी बार समझा दिया फिर भी ऐसे होता है. चलो पहले नहीं था संस्कार, समझाने के बाद तो ठीक हो जाना चाहिए ना. दिस इज रेजिस्ट. आई फील कि रेजिस्ट करने से हम चीज़ों को बदल देंगे. हम कहते हैं रेजिस्ट करने से हमें लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम उनको बदल देंगे. लेकिन रेजिस्ट करने से हम उनको नहीं बदल सकते, सिचुएशन को भी नहीं बदल सकते. हम सिर्फ अपनी शक्ति को वेस्ट करते जाते हैं. वी थिंक ये करने से चेंज आ जाएगा बाहर. बाहर चेंज नहीं आता, अंदर चेंज आ जाता है. कि हमारी बैटरी कम होने लगती है, हमारी पावर कम होने लगती है, हम अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं. तो हर बार जब अपने मन की स्थिति को चेक करें तो यू हैव टू जस्ट चेक. दिस इज जस्ट 2 वर्ड्स सारा दिन. एम आई एक्सेप्टिंग और एम आई रेजिस्टिंग. रेजिस्टिंग मीन्स नॉट अप्रूविंग ऑफ थिंग्स एज दे आर. जैसे आपने कहा ये लोकेशन है, इसको अगर रेजिस्ट करते हैं ये चीज़ नहीं बदल जाएगी, मौसम भी नहीं बदल जाएगा, लोग नहीं बदल जाएंगे. हम सिर्फ सोच सोच के उसके बारे में अपनी शक्ति को वेस्ट करेंगे. सिस्टर जैसे यहाँ से बिग ट्रक गई, हमने पॉज किया, चली गई, फिर शूट कर अपने काम पे लग गए.
लेकिन रियल लाइफ में वो जो ट्रक गई थी वो बाद में भी याद आती रहती है, वो गई क्यों थी, मैं तो बाद पॉज में कर गया। इसलिए याद आती नहीं, है, मैं तो पॉज कर गया, उसको जाने दिया। लेकिन उस टाइम हम पॉज नहीं करते, इसलिए बाद में याद आती है। अभी जब ये ट्रक गई, पॉज किया, कहाँ पॉज किया? 2 जगह पॉज किया। एक काम में पॉज किया कि काम रुका, दूसरा मन ने भी पॉज किया। मन ने कहा ट्रक जा रही है, वेट, तो मन ने भी पॉज किया। वो पासिंग है सिस्टर, पासिंग ही है। अगर मेरी वाइफ या किसी का हस्बैंड ऐसे हो, वो पासिंग थोड़ी है, वो तो रोज का ट्रक का आवाज है। तो वो तो और भी इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट करना, क्योंकि नहीं, रोज ही वहाँ हम एक्सेप्ट की बात ही कर रहा हूँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। ट्रक गई, हम पॉज किए, हम अपने वापस अपने काम पे लग गए, अपनी ओरिजिनलिटी पे। ओके, वहां पर उसने कुछ बोला, उसकी आदत से वो मजबूर है, वो हो गया, और मैं अपने काम पे लग गया। नहीं होते जाने के बाद भी ये कब तक से वो हूँ, जाने के बाद क्यों होता है? कब तक एक्सेप्ट करूँ, मैं ही करती रहूं जाने क्या? के बाद इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जब पॉज वाला पीरियड था, उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी देखो, ये ट्रक गई, पॉज किया, काम रुका, लेकिन मन साइलेंट है। वो गारंटीड थी कि चली जाएगी 3 सेकंड ठीक में। है, फाइन, लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन थी कि वो 3-4 सेकंड में जब पास करती है ना, अगर हम पहले अनअवेयर थे, वो 3-4 सेकंड में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट किया करते थे। अभी हाँ, शुरू किया, अभी ट्रक चला गया, कमाल है, पता नहीं कितनी हमारे मेहनत करो। कैमरामैन को यही जगह क्यों हाँ, मिली, ट्रक, थोड़ा राइट। रोड से दूर क्यों नहीं किया। हाँ, हाँ, ये वहां भी कर सकते हाँ, थे, राइट? रोज तो ट्रक जाती नहीं, आज पता नहीं क्यों ट्रक इस टाइम चली गई। अच्छा, अब एक गई है, शायद थोड़ी देर बाद दूसरी भी जाएगी। अच्छा, अगर बार बार ऐसे ही ट्रक जाती रही तो फिर काम कैसे होगा आज? तो छोड़ते ये तो तो लोकेशन ही बदल देते। दिस इज इट, दिस इज रेजिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड की सीन में भी हम पहले एक्सेप्टिंग थे, ये पॉइंट तो नया है हम मेरे नहीं लिए। थे। ये अवेयरनेस है कि पहले हम उस 3 सेकंड में भी इतने सारे थॉट्स क्रिएट करके अपनी पावर को वेस्ट कर देते थे। नहीं नहीं, अनडिस्टर्ब्ड बाय दैट पॉइंट हाँ। वापस शुरू करते, ऐसा शायद चेहरे से लगता भी नहीं कि यार डिस्टर्बेंस आ गया और मजबूरी हम शूटिंग कर रहे हैं। अगर 3 सेकंड के सीन जब ट्रक पास हुआ उतनी देर में अगर थॉट्स क्रिएट की, तो फिर उसका इम्पैक्ट बाद में भी रहता है कि बाद में भी जब हम दिन में बैठते ना, कमाल है, आज तो ना सुबह सुबह ही ट्रक निकल गया उधर से। नहीं, और हमको मालूम भी था, क्रू हाँ, को भी जानना चाहिए। हाँ। इतना भी नहीं सोचते, सुबह का टाइम है, कुछ भी लंबा तो चल सकता था मतलब वो हाँ, भी। लंबा चल सकता था वो भी। मतलब क्या होगा कि उस 3 सेकंड के सीन में मन ने क्या रजिस्टर किया और मन ने क्या रिकॉर्ड किया। अगर वो 3 सेकंड का सीन साइलेंटली क्रॉस हो जाता, तो उसके बाद वो कभी रेफर नहीं होगा जीवन में। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। इसी तरह ये इसको एक्सेप्ट किया, इसी पर तरह इसका हमें डिफरेंस दिखा, ये डिफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ट्रक आया, ट्रक गया, पता था, लेकिन तो भी उस 3 सेकंड के सीन में 2 ऑप्शन थे। 1, नो थॉट्स। नो थॉट्स मीन्स ओके, लेट्स जस्ट वेट, इट विल पास, दिस वाज द थॉट, एंड साइलेंट। यहाँ नथिंग हैपेंड, द माइंड इज एकदम साइलेंट। सेकंड ऑप्शन था कि वो 3 सेकंड में बहुत सारी थॉट्स क्रिएट कर दी, तो यहाँ बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग हो गई मीन्स थॉट्स बहुत सारी क्रिएट हो गई, तो बाद में दिन में या कई बार कुछ दिनों तक उस बात की बैक रेफरेंस होगी। मतलब बार बार उस बात को रेफर करेंगे। कल सुबह भी जब शूटिंग शुरू करेंगे ना, तो पहले कहेंगे देखो कोई ट्रक तो नहीं आने वाला सामने से। इतना बैक रेफरेंस होगा बार बार उस सीन को, क्योंकि उस 3 सेकंड में इतना रजिस्टर हो गया वो। लेकिन अगर उस 3 सेकंड में कुछ रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब साइलेंटली उस 3 सेकंड को क्रॉस कर लिया, उसके बाद जीवन में उस ट्रक को फिर से नहीं रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ रजिस्टर नहीं हुआ। हाउ मच इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक माँ एक छोटे से बच्चा, समझो 1 साल भर का, 1.5 साल का बच्चा है, उसको कितना अच्छा एक्सेप्ट करती है वो। कोई ऐसा वो नहीं होता रजिस्टर, ये कल ये किया था, इतना तंग किया था, कुछ नहीं। 1.5 साल का बच्चा है, उसने दूध भी गिराया, खाना भी किया, इधर ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। शी एक्सेप्ट्स विद नॉलेज। नॉलेज क्या है कि 1-1.5 साल का बच्चा है ना, तो ये सब तो करेगा ही। वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज अगर वो बच्चा 5 साल की एज में करे, वही बच्चा है, वही माँ है,
वो ही रिश्ता है, वो ही एक्ट है, लेकिन 5 साल की एज में वो माँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। उतना ही बोलेगी ना, बेटा तुम बड़े हो गए, नो मोर ऑफ दिस। वो इतना नहीं बोलेगी, आता भी नहीं, गिरा दिया, समझ में इतने बड़े हो गए, खाना भी नहीं खाना आता, फिर अगले दिन जब वो खाने बैठेगा, अब ध्यान से खाना, कल की तरह गिराना नहीं वापस, तुम क्लमजी हो गए हो, तुम्हारे हाथ से तो गिरता रहता है बहुत कुछ। फर्क क्यों? क्योंकि 1.5 साल की 1 साल की एज में मदर को पता है ये नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट क्या, रजिस्टर ही नहीं होता ना कुछ। एक्सेप्टेंस मीन्स नथिंग एज ऐसा तो होना ही है, नॉलेज, ये नॉलेज है ना। 5 साल की एज में ऐसा नहीं होना चाहिए, विच इज़ राइट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मुझे नॉलेज है कि मेरा भी कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट है जो कभी भी सामने आ सकता है, अगर मुझे नॉलेज है कि सामने वाले का भी कोई कार्मिक अकाउंट है जो कभी भी सामने आ सकता है, इतनी सब जब नॉलेज है तो ये उतनी ही नॉलेज है जितनी उस माँ को थी कि वो 1 साल का बच्चा ऐसे ऐसे कर सकता है। मैं वहीं वापस आऊंगा। हाँ। एक मदर है, उसके 1.5 साल के बच्चे को वो एक्सेप्ट करती है, वही चीज पति को क्यों नहीं करती है? वो जिसको चूज करे, जितना करना चाहे वो कर सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमारे अंदर एक्सेप्ट करने की शक्ति है, एक्सेप्टेंस में भी चॉइसेस हैं, हर चीज में आई चॉइस है एक्सेप्ट ना। दिस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। बिल्कुल। तो इसका मतलब है फिर वो मेरी गलतियां, सपोजिंग मेरी बीवी निकाले फॉर एग्जांपल, तो मतलब फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बच्चे को कर रही है। यस यस, बच्चे को एक्सेप्ट कर रही है, आपको रेजिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा, वो बोलती है छोटा है, वो तो करेगा ही, आप तो बड़े हो। आप तो आत्मा हो, आप तो अलग अलग संस्कार लेकर आए हो, तो आई एक्सेप्ट कि आपकी जर्नी पे ये ग्रूव बने होंगे। सिंपल। यही तो शिफ्ट है ना। एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस हमारी जीवन के अंदर कलयुग और सतयुग जितना अंतर ला सकती है, इतना फर्क है इसके अंदर। सपोज मेरे पास आत्मा की नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था, इवन दो वर्ड सुना था, मतलब यू नो वी हर्ड दीज वर्ड्स, लेकिन इतना क्लैरिटी से यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो आत्मा वर्ड सुना था, लेकिन सारा दिन में आत्मा है ऐसा कभी याद नहीं रहा। लंबी जर्नी पर है, कितना कुछ हुआ होगा इस आत्मा के साथ, क्या पता है क्या क्या देख कर आई है कोई आत्मा, उस कारण से वो आत्मा ऐसी है उसके साथ। ये तो कुछ भी नहीं याद रहता था, सिर्फ क्या याद रहता था, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी मदर है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरे बच्चा है, ये याद रहता था हमें। अब वो याद रहने से, मतलब उतनी नॉलेज होने से, क्या नॉलेज थी, ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा भाई है, तो पेरेंट कैसा होना चाहिए, ये नॉलेज थी। अब जैसे ही वो पेरेंट वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा होना चाहिए, तो माइंड ने उस व्यक्ति को रेजिस्ट किया, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो माइंड ने रेजिस्ट किया। क्योंकि माइंड ने एक नॉलेज, जितनी माइंड को उस टाइम थी, जैसे कहेंगे ना नर्सरी क्लास में कितनी नॉलेज थी कि ये पेरेंट है, तो माइंड ने कहा पेरेंट ऐसे होना चाहिए। जब वो नहीं था, हमने रेजिस्ट किया उसको, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, मतलब हम अंदर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस से ही फिल होते गए। पेरेंट ऐसे कैसे हो सकता है, कोई फादर भी कभी ऐसे बात करता है किसी से, ऐसे बिहेव करता है, पेरेंट ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भाई को मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे हैं, दिस कैन गो ऑन, दिस इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब वही पेरेंट है, वही मैं हूँ, वही ब्रदर है, वही हस्बैंड है, लेकिन अभी एक लाइन ऑफ नॉलेज आ गई है अंदर बीच में, ये आत्मा है, अब भी सिर्फ पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख कर आए हैं लाइफ के अंदर। छोटी सी मेरी वाइफ मिस्टेक करे और मैं उससे जोर से चिढ़ूं, मेरा रिएक्शन अगर उसकी गलती से, सपोजिंग व्हाट एवर इट इज, उसके एक्शन का मेरा रिएक्शन अगर 10 टाइम्स ज्यादा हो, तो इज दैट हेट्रेड? No, it's not hatred. It is resisting what the person is doing. I am resisting that act of that person. I am resisting the sanskar of that person. But here I am not resisting out of love for the child, not because of understanding. No, it's because of knowledge. अच्छा, It is because of तो मैं यहाँ knowledge. प्यार को आप मिक्स कर दिया। अपने आप को उसी बच्चे के साथ ओके 5 साल बाद देखेगा। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। प्यार तो उतना ही है ना। आज सपोज चलो ये तो ग्रैंड चाइल्ड है ना, नाउ लुक एट योर सन एंड डॉटर।
आपने उन्हीं की यही सारी छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें, कुछ तोड़ दिया, कुछ गिरा दिया, वो सारी एक्सेप्ट की थी जब वो छोटे थे, किया था ना। तो प्यार चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारी नॉलेज हमें कहती है छोटा बच्चा ऐसे कर सकता है, बड़ा बच्चा हो गया 30 साल का, वो थोड़ी ऐसे कर सकता है। तो नॉलेज की लाइन क्या है अंदर, ये अभी लाइन हमें सिखाती है कि एक्सेप्ट करने से आप अपने मन में फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे। रेजिस्ट करने से आपका मन कंटिन्यूसली, इसको कहेंगे ना, एक नॉटेड हो जाता है, बहुत गांठें बन जाती है अंदर सारी, क्योंकि क्यों है क्यों है क्यों है, तो उसको बार बार वो आंसर देना पड़ता है, बार बार वो आंसर देना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज बहुत जल्दी ऐसे स्लिप हो जाती है। वी गो इन टू आवर ओल्ड प्रोग्रामिंग विच सेज नहीं बेटा तो ऐसा होना चाहिए, नहीं ये तो ऐसे होने चाहिए। सिस्टर, जब मैं कुछ चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ फैमिली में, तो मैं बोलता हूँ देखो भाई, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था एज अ फादर, मुझे तो बोलना ही था उस समय, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लेता। बोलना तो अभी भी है, फिर देश काल पात्र देख के बोलना ना। देश काल पात्र पहले यहाँ ठीक है, बोलने के टाइम दोनों का देखना है ना। अपना अगर ठीक होगा ना, अगला आदमी गुस्से में, तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे आप कितना भी समझाओ थोड़ी समझेगा वो। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी वाइब्रेशन अगर ठीक रेडिएट हो जाएगी, ये हमारी स्थिति अगर ठीक होगी, तो हमारा बोलने का तरीका भी कैसा होगा। इसको कैसे ठीक रखें? सी, रेजिस्टेंस की एनर्जी जब जाती है, सपोज आई रेजिस्ट व्हाट यू आर डूइंग अंदर, कि ये क्यों है क्यों है क्यों है, एंड देन आई से समथिंग टू यू, तो आपका अहंकार जो है वो डिफेंसिव पे आ जाएगा, आप तुरंत डिनाई करेंगे उस बात को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेजिस्ट करके वो एनर्जी भेज दी है। तो रेजिस्टेंस की एनर्जी जाने से सामने वाले का भी उस बात को एक्सेप्ट करने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी है, अगर मैं आपको रेजिस्ट करूं, फिर मैं जो राय दूंगी आप उसको रेजिस्ट करेंगे, डेफिनेट। मैं अंदर आपको रेजिस्ट करूंगी मन में, बाहर भले अच्छे से बात करूंगी, लेकिन आप फिर भी उस राय को रेजिस्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो आपने एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का जो बताया था, तो हुआ यूं कि आज सुबह में ज़रा जल्दी उठ गया था, तो क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं किचन में गया। मैंने बोला मैं अपनी चाय खुद बना लूँ, कहाँ किसी को उठाऊँ थोड़ा जल्दी उठने से। तो मैं किचन में गया तो देखा कि दूध नंगा, ये इधर, उसके ऊपर कवर नहीं। तो डू यू नो समथिंग, मेरे अंदर इतना भी गुस्सा नहीं है कि कितनी अकल नहीं है, कि दरवाजे खुले हैं और जंगल है इधर, कुछ भी कीड़ा आ सकता है, ये कुछ नहीं है। तो जैसे मैं पानी उबाल के अपना बनाने लगा था, ये कुक एक लेडी आई, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला मुझे एक प्लेट देंगे खाने की, खाना खाने में मैंने बोला प्लेट दे दीजिए, तो प्लेट लेके उसके सामने मैंने दूध को कवर कर दिया, अपनी चाय बना के चला गया, फिनिश्ड। तो अब ये दिस कोटेशन, ये कोटेशन कि एक्सेप्ट किया उस सिचुएशन को, मन को फ्री किया, राइट, एंड फिर ये नहीं है कि सिचुएशन को ऐसे का ऐसे छोड़ दिया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार हम कहते हैं एक्सेप्टेंस मीन्स फिर एक्सेप्ट कर लें कि वो खाना ऐसे ही पड़ा होगा, फिर उसको वो ढकेंगे, नहीं नहीं। एक्सेप्ट कर ले मीन्स अंदर उसके बारे में इतना सोच सोच के उस बात को रेजिस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट किया, एनर्जी अच्छी गई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर उस सिचुएशन को भी ठीक किया। यहाँ तक थॉट आया कि बोलने के लिए कि यह जंगल है, कीड़ा आ सकता है, लेकिन मैं रुक गया। मैंने बोला लेट मी डू इट। लेकिन अगर बोलना भी होता है तो देन इट डजंट मैटर, बराबर हो गया ना, करके दिखा दिया। सी, हमारा जो रोल होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, रोल डिमांड्स दैट वी हैव टू गिव एडवाइस, हैव टू, वी नीड टू। मन में आए कैसे करूं? आज वो अलग चीज वैसे, लेकिन एडवाइस, राय देने से पहले एक्सेप्टेंस अंदर। इतना डिफरेंस हुआ मुझे मेहनत करने में, नॉट मेहनत, अवेयर, बीइंग अवेयर, नेचुरली आ गया। अभी इतना छोटा सीन है ना अगर ये देखा जाए तो, लेकिन ये छोटा सीन अगर यहाँ एक ग्रूव क्रिएट कर दे, ये लंबी चलेगी रिकॉर्डिंग फिर।
फिर हम यही कई बात मैं सिस्टर सोच रहा था कि मैं इतनी मोटी मोटी स्पिरिचुअलिटी की और ज्ञान की किताबें पढ़ता हूँ और फिर भी टेंस्ड रहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप बताते हैं ना प्रोग्राम में, ये छोटी सी चीज पे आई एम फीलिंग सो डिफरेंट। आई फील कि मैंने कुछ सीखा आज यही और तो अच्छा सीखना। किया। अब इसको सारा दिन में यूज करते जाएंगे ऐसे, और मेरी आत्मा की जो शक्ति आप बोले डिप्लीट होती, हाँ, डिप्लीट होने की जगह और चार्ज हो गई। बढ़ गई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें अफर्म हुआ कि एक्सेप्ट करने की पावर मेरे अंदर है। मतलब हम ऐसे ही नहीं यूज कर रहे उसको सारा वी दिन। हैव फिर वन मोर चॉइस। वी हैव वन मोर चॉइस। नाउ इन दिस सेम सिचुएशन, पहले रेजिस्ट करते ना आप, पहले कभी ये बात आई होती तो आप रेजिस्ट करते ना। मैं थोड़ा सा प्यार से बोलता, लेकिन वर्ड्स अच्छे यूज कर लेते। मैंने बोला अभी देखी ना, कचरा भी गिर सकती है, भी मैं पी जाता यही दूध। इम्पोर्टेंट अंदर क्या करते। अंदर तो मैं यहाँ तक शूटिंग तक आपको भी रस्ते में वो बोलता है, वो थॉट चलती ही रहती। बस दिस इज द डिफरेंस। अगली बार मैं सोच समझ के उधर का दूध बात भी नहीं लगाता। दिस इज द डिफरेंस कि क्या करता है एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस अंदर के मन को। जैसे ये फ्रीडम वर्ड बहुत प्यारा है कि अंदर वी विल एक्सपीरियंस फ्रीडम व्हेन वी एक्सेप्ट अ सिचुएशन और अ पर्सन। एंड हम डिनायल मोड से हट जाएंगे। डिनायल मीन्स ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये ऐसा, हमारे ये करने से वो वैसा बन नहीं जाएंगे। एक्सेप्टेंस की एनर्जी दूसरे के अंदर भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्रिएट करना शुरू करता है। आई वुड रादर यूज द वर्ड फ्रीडम फ्रॉम पेन। इट इज फ्रीडम फ्रॉम पेन, freedom from confusion, freedom from worry, freedom from anxiety. Everything has a lot to do with resistance. ये दो words जो है ना, इनको भी सारा दिन खेलना है, इनके साथ अपने आप को चेक करना है। क्योंकि जब भी मीन्स वेन एवर, हर बार चेक कर सकते हैं। जब भी हम गुस्सा हैं, जब भी हम हर्ट हैं, जब भी हम अपसेट हैं, जब भी हम रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, जब भी हम जेलस हैं, जब भी हम हेट, नफरत कर रहे हैं किसी को, हम किसी ना किसी चीज को या संस्कार को रेजिस्ट कर रहे हैं। उस समय अगर हम बैठ जाएं, हमें दिख रहा है कि आई एम वरीड या मैं टेंस्ड हूँ या मैं गुस्सा, मुझे दिख रहा है वो सारा। मैं सिर्फ चेक करूँ कि मैं किस चीज को रेजिस्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज द थिंग, हु इज द पर्सन, व्हाट अबाउट दैट पर्सन। एंड धीरे धीरे जो सारी बातें हमें समझ में आई हैं, धीरे धीरे आत्मा की, संस्कार की, कार्मिक अकाउंट की। कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ी चीज़ है एक्सेप्टेंस के लिए। तो धीरे धीरे हम अपने माइंड का स्विच रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाएं। दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है अंदर, वो भी गई नहीं है, हर्ट है, लेकिन अगर सिर्फ एक मंत्र की तरह भी बार बार बोलते जाएंगे ना, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार। बट ये सिस्टर मैं ये रोज देख रहा था एक हफ्ते से, तब हुई थी तकलीफ। आई एक्सेप्ट। जब से आपने ये लास्ट एपिसोड किया, तब से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ उस पे, और आज जाके ना दर्द हुई, ना कोई तकलीफ हुई, ना मेरा मुंह खुला, लेकिन उल्टा मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त। आई फील कि विन विन लगता है कि मैं अपने मन पे जीता। लेकिन अगर इसको हम बार बार बोले ना, बार बार, ये भी हर एक कर सकता है आज कई, क्योंकि जैसे ये छोटी बातें, कुछ बड़ी बातें होती हैं, कुछ बड़े दर्द होते हैं किसी सिचुएशन के। सिर्फ बोलते जाएं, बार बार सिर्फ बोलते जाएं। अभी कोई हीलिंग नहीं हो रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, नेवर माइंड, जस्ट कीप सेइंग इट एंड रिपीट। क्योंकि चलना तो है ही कुछ ना कुछ अंदर, ये रुकता तो है नहीं, बोलने से बोलता ही जाता है अंदर। लेकिन इसको क्या बोलना है, बोलते जाए, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन। फिर उसके अंदर आई एक्सेप्ट दिस संस्कार ऑफ दिस सोल। इसको बोलते जाएं, इसको लिखते जाएं। क्योंकि मन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो रेजिस्ट करेगा या तो वो एक्सेप्ट की तरफ शिफ्ट होगा। धीरे धीरे होगा, मेहनत से होगा, मुश्किल से होगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। हम धीरे धीरे भी उसको बोलना शुरू करें ना, आई एक्सेप्ट, उतने 2 क्षणों के लिए भी वो रेजिस्टेंस तो कम होगा। और ये करते करते धीरे धीरे वो शिफ्ट होगा। वो नहीं शिफ्ट होंगे, हमारा मन शिफ्ट होगा। फिर हम सोल्यूशन की तरफ वर्क करना शुरू करेंगे। सो राइट, व्हेन थिंकिंग इज नॉट working the way we want, writing helps. Take that sanskar of the person, write again and again. I accept this sanskar.
I accept this sanskar, I accept, even if we are writing it 1,000 times, I accept this sanskar. इससे मन धीरे धीरे जो रो रहा है अंदर कि ये क्यों ऐसे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द अभी भी रहेगा, that I will heal, but ये क्यों ऐसे हैं, कम से कम वो questions धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे. Then we will move towards our healing. Then we will move towards solving the problem. So acceptance, like what you read, first step to move forward in the journey. Moving forward पे sister एक meditation करें. Sure, sit back. Comfortable होके अपने आप को देखें. सारा दिन में कई चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं जो हमें पसंद नहीं. They are not the way I want them to be. They are not the way I think they should be. जैसा हम चाहते हैं, जैसे वो होने चाहिए, वैसे वो बात या वो आत्मा नहीं है. लेकिन आज I'm taking my mind towards freedom. प्यार से, धीरे से, एक powerful thought. I accept them as they are. बहुत धीरे धीरे इसको मन की सबकॉन्शियस लेयर में बीज डाल देना है. I accept this sanskar of the soul. I accept this situation as it is. ये ही सही है, ये ऐसा ही होना है. I accept them as they are. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you. Acceptance is not weakness. It does not mean we are giving up. Accepting only means we understand our current situation. Acceptance allows us to be free from the shackles of denial and move forward in life, creating a new path and new life for ourselves. Whether it is a situation or people, we can either accept them or resist them. Resistance means not understanding things as they are. The mind questions the present situation or sanskar of people and expects them to change. When we resist, it creates a series of thoughts and emotions. The created thoughts get recorded in our memory and we keep referring to them in the future. Acceptance means understanding and full stop. Nothing gets recorded and therefore no past references in the future. Acceptance comes with knowledge that each soul has carried sanskars and karmic accounts on their journey of many births. When we accept them and then give advice, the chances of the other person accepting the advice is greater. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999 559 660.
शांति